सो हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं विलेन सागा की सीजन 2 के एपिसोड 1 को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग सीजन 1 में एक छोकरी हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो सीजन 1 में हम लोगों को एक थॉर्स नाम के बंदे से मिलाया जाता है, जो कि यहाँ का सबसे पावरफुल एंड बहुत ही पावरफुल बंदा होता है, जिसको धोखे से एक एस्केलेट नाम के बंदे ने मार देता है। और ये इस एस्केलेट और थॉर का एक बेटा रहता है जिसका नाम होता है थॉरफिन। वो अपने बाप के बदलने के लिए एस्केलेट को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो पहले तो बहुत कमज़ोर और छोटा था, इसके लिए उसको मार नहीं पाता और वो बार बार ट्राई करता है उसको मारने की एंड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। और देन हम लोगों को सीरीज में क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसका नाम उसका नाम क्या था मैं भूल गया। तो उस प्रिंस के साथ हमारा थॉरफिन का बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। देन लास्ट में वो जो प्रिंस रहता है उसी ने एस्केलेट को मार दिया था, और थॉरफिन का जो एक मकसद था जीने का, जो कि था उसके बाप का बदला लेना, उसको वो भी उसका हो नहीं पाया। और उसके पास अभी जीने का कोई मकसद ही नहीं है, वो अभी नॉर्मल एक स्लेव बन कर रह रहा है। और हम लोगों को इस सीज़न में ये दिखाया जाता है कि दोबारा से हमारा थॉरफिन को क्या एक नया जीने का कोई मकसद मिलेगा या नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड शुरुआत होता है। तो ये एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को एक ओपन क्रिएटर को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथों से एक तलवार बना रहा था और वो बोल रहा था कि इसे खोदो, इसे खोदो, इसे अपनी ज़मीन पर खोदो, इसे समुंदर पर खोदो, इसे अपने दुश्मनों के ऊपर खोदो, इसे अपने इस ऐसे खोदो, इसे खोदो। तो ऐसे ही कुछ हम लोगों को एक नैरेटिंग वॉइस सुनाई देता है। और इसके बाद हम लोगों को एक लड़ाई की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जीत जाता है। देन वो जीतने के आने के बाद अपने खून से लथपथ हुए हाथों के अपने बेटों को छोड़ता है, और वहाँ पर भी सुना जैसे खोदो, इस गर्मी को खोदो। देन सीन काटा है, हम लोगों को एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुल्हाड़ी से एक बहुत ही पावरफुल लेवल अटैक करता है। लेकिन किसी इंसान के ऊपर नहीं, ये एक पेड़ के ऊपर इसने वो अटैक किया था, और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उसके इस अटैक ने बहुत ही डीप काट किया था। और इस बंदे का नाम होता है एनआर, और इसे किसी ने एक छोटे से औजार से मारा होता है। तब वो एनआर बोलता है कि मम्मी ये आप क्या कर रही है। तभी उसका मम्मी बोलती है हाँ मेरा भी यही सवाल है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका मम बोलती है कि तुम क्या ये पेड़ काट के हमारे घर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लोटा होता है, और वो एनआर की बहन होती है, और वो बोलती है कि क्या तुम एक लकड़बग्गा बनना चाहते हो। तभी एनआर बोलता है कि नहीं, मैं एक लकड़बग्गा बनना नहीं चाहता, मैं तो बस यहाँ पर बैटल का प्रैक्टिस कर रहा था। देखो मेरा पावर, मैंने एक बार में कितना ज़्यादा गहरा काट किया है। अभी उसको मम बोलते हैं तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम भी अभी भी बैटल में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, चलो अभी खाने का टाइम हो चुका है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ये सब लोग बैठ के एक जगह पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और वहाँ पर खाते खाते उसके बहन उसकी बहन के नाम लोटा है, वो बोलती है कि मैंने सुना कि भालुओं को सर्दी से पहले बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। तभी उसका मम बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी वहाँ पर उसका मम उस एनआर को बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा बैटल के प्रिपरेशन क्यों कर रहे थे, आखिर क्या मकसद। तब वहाँ पर एनआर बोलता है कि मैं इस गाँव को बचाना चाहता हूँ, हमने इस गाँव को एक राख से दोबारा से हरा भरा बना है, और मैं इसको दोबारा से राख में बदलते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है अगर मेरे पापा होते तो भी वो भी यही करते। तब वहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि घुमतर का दूध बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तभी वहाँ पर उसकी मम बोलती है हाँ उसके पास एक बहुत ही बड़ा तबेला है। और उसकी मम एक बहुत ही अजीब इशारा करने लगती है। तभी लोटा बोलती है माँ आप ऐसे इशारे क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर ये ना गुस्सा होकर बोलते हैं कि मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पर उसकी मम बोलती है कि हम लोगों को परेशान मत करो, और जहाँ तक बात रही है जंग की, तो उसमें अपना नाक मत घुसाओ तो वही अच्छा है। तब वहाँ पर एनआर बोलते हैं क्या माँ आपको तकलीफ नहीं होती हमेशा हारते हुए, एक बार डैड हमको बचाते हुए ही मारे गए थे। तब वहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो, और तुमने इस गांव को दोबारा से रिबिल्ड किया है, तुम अभी अपनी स्वादिष्ट खाना खा रहे हो अपने फैमिली के साथ, तो हम नहीं हारे। उसके बाद हम लोगों को इस गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग खुशहाली से रह रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और बाकी सब फार्मिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तरह पूरे गांव में आग लगी हुई थी, क्योंकि कुछ लुटेरों ने यहाँ पर अटैक कर लिया था, ताकि वो इस गांव में जो भी है वो सब कुछ लूट के ले जा सके।
ज़्यादातर गांव वालों को ये लोग मार देते हैं और कुछ गांव वालों को ये लोग बंदी बना लेते हैं ताकि ये लोग उनको बेच के पैसा कमा सके। और ये सब चीज़ें एनआर और उसके फैमिली दूर झाड़ियों में बैठ के देख रहे होते हैं। तब एनआर की मम्मी लोटा से बोलती है, जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे तुम सीधा भागते रहना, हम नदी के सहारे यहाँ से भाग जाएंगे, तुम हमारा लोगों का चिंता मत करना, मैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम सिर्फ सीधा ही भागते रहना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। लोटा सबसे आगे भाग रहा होता है और एनआर उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तभी पता नहीं कहीं से एक तीर आके एनआर की मम्मी के ऊपर लग जाता है और वो उसके पीठ में लगे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून आने लगता है। तभी वहाँ पर एनआर बहुत ही जोर से मम्मी बोल के चिल्लाती है और इसका आवाज़ सुन के लोटा भी वो जो अभी तक बहुत दूर चली गई थी वो दोबारा से वापस आ जाता है और उसके मम्मी को इस हालत में देख के वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तब उसका मम्मी बोलते हैं कि मेरा चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अभी क्या अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो दोनों मानो एक पुतले की तरह वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर वो लुटेरे आ जाते हैं जो आकर लोटा को देख के बोलते कि ये एक बहुत ही सुंदर गाल है, आज हम लोग इसके साथ मज़ा करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लोटा उनका बात नहीं मानते और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं हाथापाई में लोटा की भी मौत हो जाती है वहीं पर। और जहाँ तक बात है एनआर की, तो एनआर को ये लोग पकड़ लेते हैं ताकि ये लोग इसको एक स्लेब की तरह ट्रीट कर सके और इसको बेच के पैसा कमा सके। लेकिन उसके बाद हम लोगों को सीन सिर्फ होता है समुद्र में एक नाव को दिखाया जाता है। जिस नाव के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एनआर और उसके गाँव वाले बाकी के लोग भी थे और वहीं पर एक लड़की को हम लोग दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो खस रही थी, लगता है उसको कोई डिजीज़ हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। एनआर सोचता है कि ये लोग इसे ट्रीट करेंगे, लेकिन वो लोग उसको ले जाकर समुद्र में फेंक देते हैं। ये देख के एनआर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, जाके उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। तभी वो उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग एक जिंदा आदमी को ऐसे समुद्र के ऊपर कैसे फेंक रहे हो। तभी उनमें से एक उसको ये पेट पे बहुत जोर से एक मुक्का मारता है। तो उसके बाद बोलता है कि तुमको अपना चिंता करना चाहिए कि तुम खुद कैसे बचोगे, दूसरों को चिंता मत करो। देन वो उन सबको बोलता है कि हम लोग तुम्हें अभी के लिए गर्म रखने के लिए रैक देने वाले, तुम लोग खुद को गर्म रखो, अगर तुम लोग मर गए तो हम लोग स्लेब से पैसे कैसे कमाएंगे। इसके बाद सीन रिपीटर हम लोगों को एक कल्याणी के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग वहाँ पर बैठ के खाना खा रहा होता है और वहाँ पर एक आदमी बोलते हैं तुम सब दारू पियो, तुम सब दारू पियोगे तुम्हारा स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और अपने आप को साफ करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठ के नहा रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छे तरह से अपने आप को साफ करो, तुम लोग देखने में अच्छे लगने चाहिए और तुम्हारे बाल में जुए नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि एक उन लड़कियों को मेकअप करा रही होती है, बालों को अच्छे से सहले रहते हैं ताकि ये लोग इन सबको बेच के अच्छे से पैसा कमा पाए। उसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि एनआर का मुंह चेक कर रहा होता है, लेकिन वो एनआर को नहीं खरीदा, वो कोई दूसरे ही बंदे को खरीद के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर बोलता है कि तुम्हारा चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा गंदा है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ से सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तुमको और कहीं मिलेगा भी नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनआर वहाँ से भाग जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं यहाँ पर और नहीं रहूँगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और एनआर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो वो एक घर में आके वहाँ पर कुछ खाने के लिए देखती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की चली आती है और उस लड़की को देख के यहाँ से भागने लगता है। तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, चोर चोर, यहाँ पर चोर आ गया है। तभी एक घोड़े से एक बंदा आता है जो कि एनआर के सामने आता है, उसको वो रोक देता है। एक वही लुटेरा होता है जिसने एनआर को पकड़ा था और वो उसे बोलते हैं कि एनआर तुम समझे नहीं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। उसके बाद वो एनआर को पकड़ता है और उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है, मार के उसका मुंह सूजा देता है और उसके बाद वो भाषण देने लगते हैं, तुम सारे स्लेव्स, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और तुम लोगों को यहाँ से भागने का कोई मदद भी नहीं करेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब और नौकर हो, इसलिए तुम लोगों का
भला इसी में है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा मास्टर ढूंढो और उनके साथ अपना पूरा का पूरा ज़िंदगी बिताओ। उसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि चाबुक से एएनआर को बहुत ज़्यादा पीस रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तब यहाँ पर एएनआर बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एएनआर और एक आदमी को देखते हैं जो कि एएनआर का जो मसल होता है सिक्स पैक, उनको देख के बोलता है कि हाँ इसका सिक्स पैक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये देखने में उतना ज़्यादा खास नहीं है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, वो उस आदमी को बोलते हैं हाँ हमारे पास इससे बढ़िया बढ़िया बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तो आप यहाँ पर मेरे साथ आइए। तब वहाँ पर एएनआर अपने मन में बोलता है कि हाँ वो आदमी सही बोल रहा था, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मेरे पास जाने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर हम लोग को एक टकलो मतलब गंजे को दिखाया जाता है, जिसको एक बंदे बोल रहा था तो तुम यहाँ पर सही समय पर आए हो। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बच आया है, तुम जिसको ढूंढ रहे थे वो शायद इन्हीं में से हो सकता है, यही है वो। और वो एएनआर को दिखाई दे बोलता है कि यही है वो। और वो एएनआर को देखता है और एएनआर को देखने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है आदमी को, और ये और कोई नहीं ये लीन लिक्सारी होता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ली फिनिक्सन और थॉरफिन को बहुत सालों से ढूंढ रहा था, और पिछले सीजन में उसने उसे ढूंढ भी लिया था, लेकिन लास्ट में वो उसे चकमा देके भाग गया था। तब वो बोलता है कि ना ये ब्लॉन्ड है और ना ये छोटा है, बिल्कुल भी उसके तरह नहीं दिख लगता। और ब्लॉन्ड का मतलब यहाँ पर जो उसके मतलब येलो कलर के बाल होते हैं ना, उसको यहाँ पर ब्लॉन्ड कहते हैं। तभी वहाँ पर वो लुटेरा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अगले बार से ध्यान रखूँगा। तभी वहाँ पर वो लुटेरा बोलता है कि हाँ ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे भी खरीद सकते हो। तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई नौकर खरीदने नहीं आया हूँ, मैं अपने रिलेटिव को छुड़ाने आया हूँ, और वो ब्लॉन्ड है और छोटा है और उसका नाम है थॉरफिन। क्या तुम लोग उसे ढूंढ नहीं सकते? उसके बाद एनली फैन एलन के पास आता है, उसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, और यहाँ से जाने लगता है। तब वो लूटेरा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अगली बार आना। तब वहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तभी वहाँ पर एलन अपने मन में बोलता है कि ये अपने रिलेटिव को ढूंढ रहा है, जिसको भी ढूंढ रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन होगा, जाने की थॉरफिन। और मैं तेरे जानकारी के लिए बता दूँ, थॉरफिन बिल्कुल भी नहीं लकी नहीं है। उसने अपने बचपन से अब तक जो भी सहायता तुझे उसे पता भी चल गया ना, तो तू वहीं के वहीं मर जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एक येलो बाल वाला आदमी आता है और बोलता है कि तुम क्या बोल नहीं सकते, अपना मुंह खोलो और मुझे अपना दांत दिखाओ। और वो एलर का दांत देखने के बाद बोलता है, दांत देखता है, उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसका पावर चेक करता है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे अपना नाम बताओ और तुम कहाँ से आए हो और तुम पहले क्या करते थे। तब वहाँ पर एनआर बोलता है कि मेरा नाम एनआर है और मैं नॉर्थन इंग्लैंड से हूँ और मैं पहले फार्मिंग करता था। तो अच्छा, तो तुम्हारा नाम एनआर है, क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो मेरे खेतों में? खेत का नाम सुनते ही एनआर के मन में कोई अलग ही फीलिंग जगने लगता है। उसके बाद ये डील पक्का हो जाता है और ये बंदा एनआर को खरीद लेता है। तभी हम लोगों को खरीदार को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ रहता है और एनआर जो समुंदर को देख रहा होता है। तब वो बोल रहा है कि एनआर इधर आओ, मेरे सभी बंदे अभी काम के लिए चले गए होंगे तो मैं उनसे तुमको रात में मिलाऊंगा, तुम अभी यहाँ पर आओ और मेरा खेत देखो। और उसके बाद हम लोगों को इसका खेत दिखाया जाता है और इसका खेत बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। पूरे तरफ गेहूं का खेती हुआ रहता है और गेहूं भी पक चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और एनिमेशन की बात मत ही करो यार। तभी एनआर अपने बहन और अपने मम्मियों को याद करता है और अपने खुशी के पल को याद करता है और वो बोलता है कि चाहे मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, मैं कभी इस स्लेब की ज़िंदगी से आज़ाद नहीं हो पाऊँगा। हम लोग देखते हैं कोई कुल्हाड़ी से पेड़ कट रहा होता है और वो एनआर सोचता है कि मैंने तो अपना घर परिवार अपना सब कुछ खो दिया, मैं जी के क्या करूँगा, मेरा जीने का क्या मतलब है। और इसके बाद ये लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो मास्टर बोलता है कि थॉरफिन कहाँ हो तुम यहाँ पर आ जाओ। तभी यहाँ पर वो एनआर बोलता है कि मुझे एक अच्छा मास्टर मिला, मैं अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करूँगा और इसकी सारी बात मानूंगा तो मैं दोबारा खाना खा सकता हूँ। और जब एनआर थॉरफिन का नाम सुनता तो ये समझ जाता कि ये वही बंदा है जिसको वो आदमी खोज रहा था। उसके बाद हम लोग थॉरफिन को देखते हैं जो कि अपने कंधे पे कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ रहता है और वो बोलता है कि जीने का कोई मकसद नहीं है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि उसके बाद वो बोलता है कि इसी तरह मैं और हम थॉरफिन मिले। उसके बाद वो बोलता है कि इसी तरह मैं और थॉरफिन मिले।
इसका मतलब एनल अपने कहानी किसी और को बता रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस वीडियो के में एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि माप्पा स्टूडियो ने भाई एनिमेशन की बात ही मत करो भाई, कितना ज़बरदस्त वाला एनिमेशन किया। और जिन्होंने भी अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा भाई, मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तुम लोग, मुझे तो पता है मेरे वीडियो में व्यूज़ तो आते ही नहीं है, अगर तू कोई भी देख रहा है तो जाके भाई एक बार ये एनिमे देख लेना भाई, क्या एनिमेशन है और क्या स्टोरी लाइन है। और इसके साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।